हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एसएसटी की पाठ योजना संख्या 19 लेके आए हैं। आपकी जो भी पाठ योजना संख्या होगी आप उसे डाल सकते हो, या आपकी पाठ योजना संख्या 1 है 2 है तो आप अपने सीरियल के अकॉर्डिंग उसे नंबर दे सकते हो। तो आज का जो लेसन प्लान है वह है आपका 8वीं कक्षा का, और आज का जो टॉपिक है वह है महिला जाति एवं सुधार। और कक्षा की टाइमिंग रहेगी आपकी 30 से 35 मिनट। और इसमें जो मुख्य रूप से लेसन का जो शुरुआत होती है वह होती है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। तो चलिए अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को शुरू करते हैं। परंतु अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसी लेसन प्लान से संबंधित वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इसमें आपने किस प्रकार से लिखना है उसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पठन पाठन क्रिया के सफल समापन के उपरांत सभी छात्र निम्न में सक्षम होंगे। तो इन्होंने जो पहला ऑब्जेक्टिव बनाया है वह है सती प्रथा का अर्थ स्पष्ट करने में। दूसरा है भारतीय समाज सुधारकों और सुधार संगठनों को सूचीबद्ध करने में। और तीसरा है जाति प्रथा का व्याख्या करने में। और फोर्थ है सती प्रथा का अंत का विश्लेषण करने में। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। शिक्षण सहायक सामग्री में आपकी दो शिक्षण सहायक सामग्री होती है। एक आपकी सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री होती है और दूसरी आपकी विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री होती है। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री जो कि आपको क्लासरूम में ईजिली अवेलेबल हो जाती है, जैसे चौक, चौकबोर्ड, संकेतक, झाड़न इत्यादि, ये आपकी सामान्य है जो कि आपको हर एक क्लासरूम में मिल जाती है। और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री वह है जो आप कक्षा में लेके जाते हो, जैसे चार्ट, फ्लैश कार्ड या कोई मॉडल लेके जा रहे हो, तो वो आपकी विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में आता है। उसके बाद आपने क्या करना है, बच्चों से पूर्व ज्ञान परीक्षण करना है। जानना है कि वह उस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं या उन्हें पहले से इसके बारे में कितना पता है। तो अपने बच्चों से किस तरीके से पूछना है, क्वेश्चन के ज़रिए पूछना है। जैसे वे उत्तर देते हैं तो बताना है। तो पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है कि प्राचीन समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। बच्चे उत्तर देते थे बहुत बुरी। दूसरा प्रश्न पूछा है कि भारतीय समाज में कौन कौन सी कुरीतियाँ हैं। बच्चे उत्तर देते हैं जाति प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह। अगला प्रश्न इन्होंने पूछा है, यानी आपने अगला प्रश्न पूछना है कि इन कुरीतियों का अंत कैसे हुआ। बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं है तो वह क्या करेंगे, उत्तर देंगे, परंतु वह उत्तर बिल्कुल सही नहीं होगा, यानी असंतोषजनक उत्तर। असंतोषजनक उत्तर जैसे ही मिलता है उसके बाद क्या करना है, आपने अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। अनाउंसमेंट में आपने बच्चों को किस प्रकार से बताना है कि अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक बुलंद स्वर में उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि प्राचीन समाज में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, उन्हें केवल घर में ही रखा जाता था। आज तो छात्रों, आज हम महिला जाति एवं सुधार के विषय का अध्ययन करेंगे। उसके बाद जैसे ही आपने टॉपिक अनाउंसमेंट करने के बाद क्या करना है, प्रस्तुतिकरण। अब आपने उनको पढ़ाना शुरू करना है कि इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपके 4 मुख्य घटक होते हैं। पहला है आपका शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रियाकलाप, और तीसरा है छात्र क्रियाकलाप और चौकबोर्ड कार्य। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है लेसन प्लान की, तो वह वीडियो भी आप ज़रूर जाके देखें ताकि आपको लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिल सके। तो लेसन पे आते हैं वापस। तो पहले आपने क्या करना है, प्रोत्साहन, बच्चों को मोटिवेट करना है उस पाठ के बारे में। तो आप किस प्रकार से मोटिवेट करोगे, तो छात्रों, भारत में महिलाओं की स्थिति 1900 ईस्वी के या 1900 ईस्वी में बहुत ही बुरी थी। उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था, परंतु धीरे धीरे उनके जीवन में क्या हुआ, सुधार आया है। छात्र अध्यापक थोड़ा रुककर, और बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों की क्रिया होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चॉकबोर्ड की क्रिया तभी होगी जब आप ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आपने महिला जाति व सुधार जो कि आपका आज का उपविषय है उसे आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखना है हेडिंग बना के, और शिक्षण बिंदु में भी वही आपका हेडिंग होगा, महिला जाति एवं सुधार। तो उसके बाद आपकी क्रिया होगी छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में आपने लिखना है कि प्राचीन समाज में विभिन्न विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ प्रचलन में थी। विभिन्न समाज सुधारकों ने समय समय पर इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रयास किए थे।
छात्र अध्यापक चौक बोर्ड पर उपविषय लिखेगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। और बच्चों की क्या क्रिया होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उपविषय को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे या नोट करेंगे। उसके बाद आपका अगला शिक्षण बिंदु है कि जिस को आप पढ़ा रहे हो, अगला पॉइंट जो भी होगा आपकी बुक में वह आपने लिखना है। तो अगला पॉइंट है जाति प्रथा। जाति प्रथा जो है वो आपका शिक्षण बिंदु होगा और वही आपका ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आएगा। तो 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा या ज़बरदस्ती उन्हें मार दिया जाता था। उसमें ऐसी परिस्थितियां थी कि महिलाओं को भी उनके पति के साथ ही जिंदा जला दिया जाता। ये जाति प्रथा थी उसमें, और सभी छात्र क्या करें, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इस प्रकार महिलाओं को सती शब्द का अर्थ सदाचारी महिला था। उस टाइम ये प्रचलन में था कि जो सती प्रथा थी उसमें जो महिलाओं को जिंदा ही जला दिया जाता था और उन्हें सदाचारी महिला का अर्थ यानी दिया जाता था कि वो पति की है और पति के साथ ही उसकी मृत्यु होना तय है। बच्चों की क्या क्रिया होगी इसमें, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और आपने कंपोनेंट का आप प्रयोग कर सकते हो कि छात्र अध्यापक अपनी आवाज़ में परिवर्तन करें। अब आप सती प्रथा के बारे में पढ़ा रहे हो तो थोड़ा आपके इसमें इमोशन थोड़ा उस दौर में क्या क्या हुआ था उस तरीके से आपने उनको अपनी आवाज़ में पढ़ाना है। उसके बाद आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो, जैसे इन्होंने पूछा है कि प्राचीन भारत में कौन कौन सी कृतियाँ फैली थी। अब बच्चे उत्तर देंगे तो आपने उन्हें मोटिवेट या रीइंफोर्समेंट भी देना है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट पेज पे। जैसे ही आपने पूछा है कि कौन कौन सी कृतियाँ थी तो आपने एक बच्चे को क्लास में खड़ा करना है, उससे पूछना। जैसे इन्होंने पूछा है कि विशाल आप बताइए, छात्र उत्तर देने में असमर्थ, यानी विशाल को इसका आंसर नहीं है पता, तो आपने क्या बोलना, बेटा बैठ जाओ। आपने किसी और बच्चे से पूछना है। जैसे इन्होंने पूछा है कि मनदीप आप बताइए, आपकी कक्षा में जो भी बच्चों का नाम होगा वह आप लेसन प्लान में लिख सकते हो। तो बच्चा उत्तर देते हुए कहता है बाल विवाह, सती प्रथा आदि। आपने बच्चे ने सही उत्तर दिए तो आपने क्या करना है, उसे रीइंफोर्समेंट देनी है, शाबाश बैठ जाइए। उसके बाद आपने नेक्स्ट जहाँ से आपने पढ़ाना बंद किया था आपने अगले लाइन से फिर से बच्चों को समझाना शुरू करना है। इससे क्लास में इंटरेक्शन अच्छी होती है। आप बीच बीच में प्रश्नों के ज़रिए उनसे बातचीत करते हो तो उनको जो भी आपने पढ़ाया है वो भी समझ आता है और साथ साथ में कक्षा में एक संतुलन भी बना रहता है। तो आपने उन्हें बताना है कि उसमें समाप्ति या सती प्रथा पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे और शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी। ज़्यादातर महिलाओं में लोगों को जातियों में ही बांटा जाता था कि उसमें ये था कि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे और उन्हें जाति प्रथा में विभाजित किया जाता था। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे या सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज है परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। तो 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस चर्चाओं का स्वरूप या बदलाव देखने को मिलता है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो भी आपने ये शिक्षण बिंदु लिखा है वही आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिखना है बच्चों। और कंपोनेंट का आपने प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर। इसके बाद है इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे और राजा राम मोहन राय, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने ये नोट करके भी रखना है कि राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने ही भारत में महिला के अधिकार और उन्हें महिलाओं की स्थिति को बदलने का प्रयास किया था। इसी तरह के एक समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय और जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है, इसलिए इन्हें ऐसा सुधारक कहा जाता था कि जो महिलाओं की स्थिति का परिवर्तन करते थे और कोशिश करते थे कि महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हो सके। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आपने कंपोनेंट लिखना है कि छात्र अध्यापक अपनी आवाज़ में परिवर्तन करेगा, क्योंकि वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीक़ों से छुटकारा पाना ज़रूरी है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शिक्षण सहायक सामग्री की ओर देखेंगे। छात्र अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा समझाएगा और सभी छात्रों का क्या करेगा, ध्यान केंद्रित करेगा। अब हम आपको शिक्षण सहायक सामग्री दिखाते हैं कि आपने किस प्रकार से शिक्षण सहायक सामग्री के ज़रिए बच्चों को बताना है कि उसमें क्या क्या होता था।
तो इस तरीके से आपने हेडिंग में लिखना है सती प्रथा, और देखो कैसे उसमें महिलाओं को जला दिया जाता था उसके पति की मृत्यु के दौरान ही। तो आपने इस तरीके से अगर बच्चों को आप पढ़ाओगे तो बच्चे समझेंगे कि उस दौर में क्या होता था और किस तरीके से महिलाओं के साथ जाति की जाती थी। अब आगे चलते हैं लेसन की ओर। अब आपका जो अगला शिक्षण बिंदु होगा वह होगा सती प्रथा का अंत। राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्र बोध समानता के पक्ष में थे, और इन्हें महिलाओं का सुधारक भी कहा जाता है। और बच्चों ने क्या करना है, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड की ओर भी देखेंगे, क्योंकि आपने सती प्रथा का अंत जो है वो ब्लैक बोर्ड पे भी लिखना है। जो भी आपका शिक्षण बिंदु होगा वह आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना ज़रूरी होता है। आगे आपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर, उसके बाद फिर से आपने वहीं से जहाँ से लेसन को आपने पढ़ाना बंद किया था वहीं से आपने शुरू करना है कि उनके प्रयासों के फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लग गई थी। इसको आप नोट कर सकते हो कि भारत में सती प्रथा कब बंद हुई। ये हुई थी 1829 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम का भी और बच्चों को भी आपने ये उनकी उत्तर पुस्तिका पर नोट करवाना है। और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीके में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपने क्या करना है, उन्हें छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा। अगला है विधवा या विधवा विवाह। राजा राम मोहन राय या राय ने इस, जैसे आपने विधवा विवाह लिखा उसे आपने सामने हेडिंग में भी लिखना है ब्लैक बोर्ड के ऊपर। अब अगले पेज पे चलते हैं। विधवा प्रथा के लिए जो अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसके बाद के सुधारकों ने भी उसे अपनाए। किसने, ये राजा राम मोहन राय की बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई। उसके बाद जो था वो महिलाओं में सुधार हुआ, और जो उनके जाने के बाद जो आगे भारत में राजा हुए और कई विद्वान हुए, उन्होंने भी उनके इस विचार को फॉलो किया और आगे बढ़ाया ताकि महिलाओं का सुधार हो सके। अब आपने कंपोनेंट लिखना है कि छात्र अध्यापक अपनी आवाज़ में परिवर्तन करेगा। अगला है आपका शिक्षण बिंदु कि लड़कियां स्कूल जाने लगी। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना ज़रूरी है। छात्र अध्यापक चौक बोर्ड पर लिखेगा तथा सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और चौक बोर्ड की ओर देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब लड़कियों के सुधारने की बात हो रही है, तो सुधार के लिए क्या किया गया था। कोलकाता के विद्यासागर जी ने वहाँ बहुत सारे प्रयास किए थे। कोलकाता में ही महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए छात्र अध्यापक कक्ष में चहलकदमी करेगा। आप चलते हुए बच्चों को पढ़ा सकते हो, यानी थोड़ा आप घूम कर भी बच्चों को समझा सकते हो। सभी छात्र क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला आपका शिक्षण बिंदु है समानता और न्याय की मांग। तो 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो भी आपका समानता और न्याय की मांग आपका शिक्षण बिंदु होगा वही आपने ब्लैक बोर्ड पे ऊपर भी लिखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो इन्होंने इसके बाद कंपोनेंट का प्रयोग किया है कि छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर। उसके बाद इन्होंने बताया कि मध्य भारत में स्वामी आंदोलन की शुरुआत की गई थी और उसमें कई ज़्यादा क्या थे, आंदोलन हुए थे ताकि महिलाओं का सुधार हो सके। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। इन्होंने यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं लिखा है, आप और विस्तार से लिख सकते हो। और जैसे ही पाठ के अंत में आपने एक कंपोनेंट लिखना है ब्रैकेट में कि छात्र अध्यापक अपनी वाणी में विराम देगा। और बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों की क्रिया होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आपने जो भी आज बच्चों को पढ़ाया उसकी क्या करनी है, पुनरावृत्ति करनी है। तो पुनरावृत्ति में आप किस प्रकार से करोगे, तो आपने बच्चों को बोलना है कि छात्र अध्यापक अपने उप विषय की पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि छात्रों, प्राचीन समाज में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। उन्हें केवल घर की चार दीवारी के अंदर ही रखा जाता था। तो आज हमने महिला जाति एवं सुधार के बारे में पढ़ा। ये क्या है कि आज हमने उनको क्या सिखाया और इस लेसन से उन्हें क्या सीखने को मिला, ये आपने उन्हें बताना है।
पुनरावृत्ति होने के पश्चात आपने क्या करना है, मूल्यांकन आपने उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से आपके अनुदेशनात्मक उद्देश्य होंगे। तो आप लिखोगे कि छात्र अध्यापक निम्न प्रकार से छात्रों का मूल्यांकन करेगा। पहला प्रश्न है सती प्रथा क्या है। दूसरा है कि भारत में समाज सुधारक संगठन कौन कौन से हैं। तीसरा प्रश्न है पूछा है कि जाति व्यवस्था क्या है। और चौथा प्रश्न है कि सती प्रथा का अंत कैसे हुआ। और पांचवा है विलियम एडम की रिपोर्ट क्या है। उसके बाद अपने बच्चों को गृह कार्य देना है। गृह कार्य में आपने जो प्रश्न ही लिखने हैं, ये जो छात्र अध्यापक छात्रों को निम्न प्रकार से गृह कार्य देगा, ये आपने सिर्फ लेसन प्लान बनाते समय ही लिखना है। तो इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है महिला जाति सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है। और दूसरा पूछा है कि जाति से आप क्या समझते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कशन किया महिला जाति एवं सुधार। ये आपकी 8वीं कक्षा का लेसन है। ऐसे ही लेसन प्लान से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के साथ साथ लाइक बटन को भी प्रेस कर दें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।